जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को मनाई जा रही है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनि देव की विशेष पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म में दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंड दान और तर्पण के लिए अमावस्या को ज्येष्ठ बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करने चाहिए। इस दिन किए गए उपायों से शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव होता है। ये उपाय सुख समृद्धि के रास्ते खोलते हैं और इसे भाग्य का साथ मिलता है। शनि जयंती के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। शनिदेव को तेल, सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल और नीले या काले फूल अर्पित करें। इस दिन शनिदेव की पूजा के बाद शनि मंत्र की एक माला का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। शनि जयंती पर शनि मंदिर में तेल के दिए जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप की भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप पे है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। अब भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के पास जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता, कौन पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई।
सोमा को उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बताई। सोमा ने उनके श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी को देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते, जिससे मन की स्थिति कमजोर होती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बनाया गया है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में हरि का नाम लेने से मिलता है। चूँकि इस व्रत को करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत भी कहलाता है। मौनी अमावस्या के दिन संतों की तरह चुप रहें तो उत्तम है। अगर आप चुप रहना संभव नहीं करते तो कम से कम अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। तो चलिए अभी श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोच कर बताएं। पूर्ण सत्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। व्यास जी के शिष्य मंडली के समस्त दिव्य आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो। द्विजों ने कहा, हे गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम धर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करता है? मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह ना करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ है। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वे इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी सुलभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को पाता है।
जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है, तभी तक वे शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वे महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वे रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अनंतजों, मलेच्छों और चांडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वे अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चला गया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वे समझने लगा, मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वे मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया कि बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा ये चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वे अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल लगाता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुआ की सुगंधित माला पहनता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वे भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्रीहरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्य में तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मणों को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ कोप करते हैं, मैं बगुला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और न ठहर ही पाती है। आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं, थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा।
व्यास जी कहते हैं, तदंतर चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं, किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है? जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ वे मुझे भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वे अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्री की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वे पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वे स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वे भी पतिव्रता है। द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है। वे रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है। वे बड़ी रूपवती और बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यो कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है। मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ। आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वे महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वे बड़े विस्मय में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया है और चांडाल ने भी तो ही बताया था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं, इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने, बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है?
ब्राह्मण ने कहा, वे तो मुझे धर्म तुलादार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ आओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर कर विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वे सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है तथा ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वे प्राणात उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से वे धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के यो कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वे बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देखकर तुलाधार ने मधुरवाणी में पूछा, ब्राह्मण यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकार के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकार का नाम अद्रोहक है, ये बड़े सज्जन हैं। उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, हे तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके भी घर चलता हूँ। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना ही पितरों का ही तर्पण करता है, फिर देशांतर में संघटित हुए मेरी वृत्तांत को वे कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इस सब का कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वे भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोगों में श्रेष्ठ, योगियों में गणना करने योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समता पूर्ण बर्ताव करता है, वे अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वे साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का भी वृतांत है, वो मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदर और नई अवस्था की थी। वे कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदर भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज कार्य के लिए अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं?
जिससे इसके अस्तित्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ, ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का ही हूँ, तथा सुहृदों से भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं। ये सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भारे की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों को भली भांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यो कहने पर वह फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुत तेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताएं। इसे मेरी शैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शेयर करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इसके कथनानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश के गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामोभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लगते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता जैसा बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते। क्रमश उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्ररब्ध को उत्तम बताते, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते, भाई, तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वे उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्रित संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं? अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुनी। तब उनके मन में लोक निंदक से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? अद्रोहक ने कहा, मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वे लोग निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से अनेक मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने कहा, उपस्थित हो। अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाला
और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जन अद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त ना किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए ये काम दुर्जय है। काम, क्रोध, लोभ के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्राय कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की। इनके हृदय में भगवान श्री वसुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यूं कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी दिखते हैं और तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जन अद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र के न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी। ये सुनकर वे ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं तेज से देदीय प्रमाण थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरिभक्त से कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित है उसको उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्सित सा हो गया और तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान विष्णु विराजमान है। वैष्णव के योग कहने पर ब्राह्मण ने पुण्य उनसे कहा, श्री भगवान विष्णु कहाँ है? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा सदा प्रेम बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्य आत्मा महापुरुषों का दर्शन कराया। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग को सुख पाता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वे भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्य में कथा कहता है, वे भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है।
मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते हैं और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करते हैं, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वे भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वे किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वे धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांगो। ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके में ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोगों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोगों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्य कर्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, एक मूक चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं। मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ मित्रद्रोह के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताएं। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती, लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद है। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वे सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं। वे सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं संतुष्ट रहता हूँ और इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता, तुलाधार के घर, अद्रोह के घर और इस वैष्णव के घर में भी निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से
और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।